जितना हो सके रोज़ अपनी मदर नेचर के साथ वक्त बिताएं। आप पेड़ पौधों के साथ वक्त बिताएं। कुछ आपके मन में नेगेटिव भी चल रहा है, आप किसी से कह नहीं सकते, कोई नहीं है आपकी सुनने वाला, तो आप उस चीज़ को, मदर नेचर को, किसी पेड़ या पौधे को कह सकते हैं। पेड़ पौधे हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं। आज मैं आपको इस कहानी के ज़रिए बताऊंगी किस तरह से एनिमल्स और पेड़ पौधे हमारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ एनिमल्स का भी भला करना चाहिए, बर्ड्स का भी भला करना चाहिए, जितना आपसे हो सके उतना करना चाहिए। एक बार एक लेडी प्रेग्नेंट हुई और डॉक्टर ने उसे ये गुड न्यूज़ दी। लेडी बहुत खुश थी, पर जैसे ही उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि उसके बेबी में के अंग अभी अच्छे से नहीं बने हैं और ये बेबी हेल्दी नहीं है और ये आगे बच्चा बन भी नहीं पाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे अबॉर्शन कराना पड़ेगा। तो लेडी बहुत दुखी हुई, पर डॉक्टर के कहने पर उसने अबॉर्शन करा लिया। फिर वो लेडी दोबारा से प्रेग्नेंट हुई और वह सोचती थी कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। और डॉक्टर ने उससे कहा कि इस बार भी आपका बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा। पर लेडी ने डिसाइड किया कि नहीं, इस बार मैं अपने बच्चे को जन्म ज़रूर दूंगी और उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट ना करा के रखने का फ़ैसला किया। और उसके ही घर में उसकी एक गौ माता भी प्रेग्नेंट थी। वो हमेशा गौ माता की सेवा करती और उनसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। उन्होंने गौ माता को बता दिया था कि डॉक्टर ने क्या कहा है उनके बच्चे के बारे में। वो हर रोज़ कहती, गौ माता आपका बच्चा तो अच्छा होगा, पर मेरे बच्चे में तो ये डॉक्टर ने कहा है। मैं चाहती हूँ गौ माता मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हो। और इसी तरह से दिन बीतते गए। वो लेडी हमेशा गौ माता की सेवा करती और उनसे अपना दुख शेयर करती। फिर 9वें महीने लेडी ने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को देख के सब हैरान रह गए। यह बच्चा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा ये रिपोर्ट झूठी है, ये सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी झूठी है और हम ये नहीं मानते, चमत्कार हो गया। और वो लेडी बहुत खुश थी और वो चाहती थी कि मैं जाते ही गौ माता को ये खुशखबरी सुनाऊंगी। तो जब वह लेडी घर गई तो उसने देखा कि गौ माता तो कहीं नहीं है। गौ माता ने भी बच्चे को जन्म दे दिया था। तब घर वालों ने बताया कि गौ माता के बच्चे में विकार थे, इसलिए हमने उन्हें बेच दिया। तो गौ माता ने उसकी सारी नेगेटिविटी अपने ऊपर ले ली, क्योंकि वो गौ माता से कनेक्ट थी और उसने अपनी डिज़ायर बता दी थी। तो कहीं ना कहीं गौ माता के जरिए यूनिवर्स ने उसकी डिज़ायर को पूरा किया और ये चमत्कार हो पाया। तो आप भी हमेशा पशु पक्षियों की सेवा कीजिए। जब भी मौका मिले आप उनको खाने को कुछ दीजिए। इससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको उनकी मिलेंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाएगी। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी कि किस तरह से पॉजिटिव रह कर उस लेडी ने अपने बेबी को हेल्दी कर लिया।